सम्मानित श्रीमान दीवान जी सनोप गुगन जी हमारे बीच विराजमान है, उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे बीच श्री बाम्बू जी सनोप लहरी जी विराजमान है, श्री राम गोपाल जी सनोप विशाला जी हमारे बीच है, श्री जुगती जी सनोप बलदेवा जी हमारे बीच है, श्री राजेंद्र जी सनोप चंद्रराम जी हमारे बीच है, श्री बलवान जी सनोप पालेराम जी, और हमारे बीच है श्री फूल कवार जी सनोप नफे सिंह जी हरिजन समाज से। इससे पहले रविदास समाज से आप दोनों हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग हमारे बीच विराजमान है, श्री रामेश जी सनोप पृथ्वी नंबरदार जी, श्री नेहरू जी सनोप गुलजारी जी, श्री कृष्ण वाल्मीकि जी, समस्त छत्तीस बिरादरी और सभी सम्मानित मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग मातृशक्ति और प्यारे बच्चों के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। आपका भाई आपका बेटा देवेंद्र कादियान आपके। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारी मातृशक्ति का, माता बहनों का, पिता तुल्य बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का और हमारे प्यारे प्यारे बच्चे सबका दिल से अभिनंदन, दिल की गहराई से धन्यवाद। और आप सबसे माफी भी मांगना चाहता हूं, कई घंटे हमारा प्रोग्राम लेट चल रहा है। ये जो आखिरी के एक दो दिन होते हैं उस दिन हमारी भी कोशिश होती है कि हल्के के ज्यादातर ज्यादा गांव आ जाए इसमें। और फिर आजकल ये फोन का जमाना है, कोई किसी ने हाथ पकड़ के फोटो के लिए खींच लिया, कभी इधर उधर टाइम लग गया, उस चीज के लिए मैं माफी मांगता हूं। मुझे लगता है हम 3 घंटे यहाँ देरी से पहुंचे हैं, उसके लिए मैं सबसे माफी मांगता हूं। और ये जो गांव है उदयशीपुर, ये हमेशा मुझे, जैसे मेरी अपनी जन्मभूमि है बजाना, उससे भी बढ़ चढ़कर हमेशा यहाँ से आशीर्वाद प्यार मुझे मिलता है। जब भी आपके बीच में चाहे कोई भी मौका रहा हो, चुनाव का हो, दूसरा हो, कोई भंडारा हो, ब्याह शादी हो, कोई और मौका हो, हमेशा जैसे मेरा अपना गांव है वैसे ही हमेशा यहाँ से सम्मान और प्यार हिम्मत मिलती रही है। और जैसे मेरे साथी सहयोगी ने बताया कि आज आने का आपके बीच में कोई भाषण का विषय नहीं है, आज तो सिर्फ ये कहने आए हैं कि लगभग अभी 55 घंटे के बाद 2.5 दिन बचे, कल का परसों का या आधा आज का लगा लो, उसके बाद वोटिंग होनी है। और ये जो चुनाव है, ये चुनाव आपके बेटे 36 बिरादरी के बेटे और 2 ऐसी ताकतों के बीच में है जो धुरंधर है। कोई 50 साल से राजनीति कर रहा है, कोई 35 साल से, दोनों राजनीतिक परिवार है। कार्यशैली सबका पता है आपको, एक खूबी तो दोनों में ये है, एक जैसी। एक ने अपना पार्टी का नेता रह के आया है, कांग्रेस बड़ा, जो इसने 5 साल पहले कांग्रेस का जो सबसे बड़ा नेता, 2 बार के मुख्यमंत्री, अभी भी मुख्यमंत्री के जो चेहरे हैं उनको हरवाया उसने, एमपी का इलेक्शन जब था। दूसरे में भी यही खासियत है, उसने अपने बीजेपी वालों को हरवाया था। अभी जो ये चुनाव था, ये अपनी अपनी पार्टी के बहुत बड़े वफादार आदमी हैं। इसी वफादारी की वजह से इनको टिकट मिली है, भाई अपनी पार्टी के नेताओं को हराओ और इनाम पाओ। पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता इसके लिए प्रचार में आए और इसके कहने से कई बातें मेरे बारे में बोल के गए। इस चुनाव में एक विशेषता है, कांग्रेस पार्टी का नेता जो भाषण देता है वो सिर्फ देवेंद्र कादियान के बारे में बात करता है, उसके पास एक वर्ड भी बीजेपी के लिए नहीं है। बीजेपी वाला भाषण देता है तो देवेंद्र कादियान के बारे में बात करता है, उसके पास भी कांग्रेस के लिए एक शब्द नहीं है, पूरा भाषण खत्म हो जाता है, क्योंकि दोनों की जमानतें जब्त हो रही है। इसलिए ये दोनों लोग केवल राजनीति के लिए, सियासत के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपना रहे। आपने शायद एफआईआर नहीं पढ़ी, मैं एफआईआर एक बार खोल के दिखा देता हूं। जो उस दिन जयशीपुर गांव में एक हमारा ही भाई है धानक समाज का,
उस FIR में मेरा भी नाम डाल दिया कि वो मैंने करवाया। इससे गंदी राजनीति क्या हो सकती है? मुझे ABCD का भी नहीं पता। एक टाइम था हम इसकी मदद करने वाले थे। आज केवल एक नेता के बहकावे में आकर ऐसे गलत नेताओं से लोगों पर FIR कराना, जाति सूचक की धारा लगवाना, किसके कहने से किया? ताकि ये चुनाव जातिवाद में चला जाए। गलत तो नहीं कह रहे? सिर्फ इसलिए कि ये चुनाव जातिवाद में चला जाए। दूसरा नेता खोल के कह रहा है, वो भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा। कांग्रेस का पार्टी का कैंडिडेट कहता है कि जितनी भी देवा संस्था की एम्बुलेंस है, इसमें कोई मरीज नहीं जाता, इसमें शराब की पेटियां ढोई जाती। मेरा जो व्यापार है, ढाबे हैं, उसमें केवल नशे का ट्रक चढ़ते हैं उतरते हैं। मेरे को शहर में गुंडा बताता है। आज की रात में नई अनाज मंडी में, पुरानी में, बाजार में बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए रात को मेरे बारे में। ये गुंडा है, कल को हफ्ता वसूली करेगा, आप लोगों को दुखी करेगा। कहीं मेरे कपड़ों का रेट बताते हैं, कभी मेरी गाड़ी का रेट बताते हैं, कहीं मेरे को ईडी की धमकी देते हैं, कहीं इशारों में ये कहते हैं कि इसके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, इसको इतना नहीं बोलना चाहिए। परिवार की धमकी। चुनाव तो हरियाणा की 90 सीटों पे हो रहा है, लेकिन गन्नौर में ये गुंडागर्दी, राजनीति का सबसे निचला लेवल, नए पुराने अगले पिछले, जैसे महाभारत में अभिमन्यु को घेरा था, इस तरीके से घेर के मेरे को चुनाव लड़ना। लेकिन मेरी 36 बिरादरी, हमारा भाईचारा, हमारे काका ताऊ दादा, हमारी काकी ताई, सब डटकर मेरे साथ खड़े हैं। इनकी जमानत कोई बचा नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी के बहुत सीनियर नेता हैं, उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने भरी मीटिंग में ये कहा कि भाई वोट काटू से बचो। कहा कि नहीं कहा? निर्दलीय उम्मीदवार देवेंद्र कादयान को वोट काटू कहा। मैं तो आज इस नेताजी के लिए कहना चाहता हूं, आपको इसने हरवाया। इस चुनाव में जो भी आपका कैंडिडेट, जो भी चुनाव जीत के गया, इस चुनाव में इसके बाद में मौज आ गई थी, ये फिर बाज गया। बाजा कि नहीं बाजा? बाज गया था। बीजेपी में यो बाज गया था, पकड़ के ले गए। बीजेपी में ये भाग गया था। नजदीक ले आओ भाई, इसको नजदीक लेके आओ। तुम दो लोग क्या करो ना भाई। बीजेपी से कौन पकड़ के लाया? वही नेता लाया पकड़ के। कोशे का चक्कर समझ में आया? नहीं आया ना? एक नेता उसको हरवाता सरेआम, पार्टी की खिलाफत करे, टिकट दे हुए उसके चुनाव प्रचार में आवे। मैं उन नेताजी को कहना चाहता हूं कि यह बीमारी है, हमारी तो है गंदौर हल्के की बीमारी, लेकिन तेरे भी गड़े बीमारी है। तो इसलिए हम वोट काटू को ना भाई, हम रोग काटू, रोग काटेंगे, हम काटेंगे रोग। अर्जुन तुम कहते अरे भाई खट्टर का आदमी है, खट्टर की नेता खट्टर की गोद में बैठ जाएगा। दूसरा स्पीकर ला दो भाई को, दो जो तुम कहते एक खट्टर का आदमी खट्टर की गोद में बैठ जाएगा। मैं उनको कहना चाहता हूं, 13 साल कांग्रेस पार्टी में रहा, राष्ट्रीय पद पे था राहुल गांधी की मेन टीम में, गुजरात का प्रभारी था राजस्थान जब पार्टी छोड़ी। बीजेपी में 6 साल कोई पद नहीं था बीजेपी में, उसमें राष्ट्रीय पद था। कौन सा फार्मूला भाई? आज मैं ए टीम का हूं, बी टीम का। मेरे को जिंदा करा है 12 तारीख की रैली में, और ये हमारे बुजुर्गों ने, इन माताओं ने, हमारे काका ताऊ दादाओं ने जिंदा किया है। मेरा अगला भी हक इनके ऊपर है। ये जो कहेंगे, ये कौन सा रास्ता बताऊंगे भाई, न्यून जाना हमारे काका ताऊ बताऊंगे भाई दादा। मंडी में बैठ छोड़े
33 बिरादरी की दोबारा रैली होगी चुनाव के बाद। हमारा छोरा भाई हमारे हिसाब से चलेगा ना कि अपने हिसाब से, उन्हें बता दियो। अर्जुन सा घड़ा लंबे लंबे भाषण दे ही उठे, सारे नेता आ लिए, छोटा साहब आ गया, बड़ा आ गया, फिल्म स्टार आ गए, और कई केंद्रीय मंत्री आ गए, पूरे हो गए, राहुल गांधी आ गया, सब आ गया। ये अमेरिका का राष्ट्रपति बुलाना रह रहा है, उसको बुला दो भाई, जदरी जमानत बचती हो तो। जो भी हमारा बुजुर्ग यहाँ पर नहीं है या कोई सम्मानित भाई हमारा नहीं है, काम का मौका हो सकता है, उसको बता दियो। देवेंद्र नू क्या गया था, मेरा फैसला देगी, पूरा मंडी में बैठ के फैसला होगा चुनाव जीतने के बाद, और मेरे सिर में घूमना मोड़ जाऊंगा भाई जी ने मेरी बेइज्जती करी। इसलिए जाऊंगा, इसलिए ये सारा रूमर वही आदमी फैला रहा है जिसने अपनी जमानत बचाने का डर। एक फार्मूला पकड़ लो तुम भी, जुड़ सा भी नेता आवा दोबारा, असल में तो ये 1.5 दिन रहे फिर भी आ जाओ, अपना चाय पानी पियाओ, दूध पियाओ, बर्फी खुआओ, अरे बात सुनते भाषण सुनते हाथ जोड़ के खड़े जाओ। नुकाते जी एक की बार तो हमने अपने हिसाब से चलन दो, वो पूछा तू कर, उनसे बता के मुझे हमारे दोनों ठहरे आपके में पहली बार ये हमारे दोनों ठहरे ना, सही बताओ ठहरे नहीं ठहरे ना तो एक एमपी का इलेक्शन लड़ा करता, एक एमएलए का पार्टी नहीं लड़ी, दंगवारे देव देव चढ़ा दे तारा दे, ये के नहीं ठागे। कर सकता हाँ, ये सारे हमारे बुजुर्ग नाटे हैं डोगा, लेकिन तुमने मुझे बुला गए, मैं इसलिए दूसरे तरीके से कह दूं, साफ सुथरे तरीके से। जब हमारी माता शक्ति का, हमारे बुजुर्गों का वो जो उंगली इस बटन पे जाएगी, वो जो बटन दबेगा, ये 40 साल की दोनों बीमारी जड़ से बांट देगी। जड़ इसलिए कह रहा हूं, आपका बेटा आपका भाई इतना काम करेगा, इन लमड़ा दौड़ भी नहीं आने देगा फिर दोबारा। जिस बेटे ने बिना चुनाव लड़े, बिना कोई चुनाव लड़े, बिना मंत्री एमपी बने, इस गन्नौर की 8.5 साल सेवा की है। कोई एक आदमी इस हल्के में किसी बिरादरी का मुंह उठा के बता दो कि भाई हम देवेंद्र कादियान के कार्यालय में गए थे, घर पे गए थे, अपनी मंदिर के लिए गए थे, चौपाड़ के लिए गए थे, मेरे गरीब परिवार से बेटी की शादी के लिए गया था, मेरे बच्चे की पढ़ाई के पैसे नहीं थे, मेरा बच्चा खेलों में आगे था, उसमें पैसे नहीं थे, एक आदमी ढूंढ के लाओ जिसकी मदद ना की हो, जिसने जो मुंह से निकाला उसकी वही मदद की, उसकी वही मदद। स्वास्थ्य सेवाएं जगह जगह, मेडिकल कैंप, 10-10 एम्बुलेंस सेवाएं आपको दी, जिसको कहता है भाई ये एम्बुलेंस में सैलड हो जाती है। 21,000 21,500 ऐसे परिवार हैं जिन्होंने देवा एम्बुलेंस का लाभ उठाया है। 21,500 कूड़ा ढोने वाली गाड़ी हर गांव में सरकार भी नहीं देती, आपके बेटे आपके भाई ने दी, संस्था ने दी। इसलिए किसी की बातों में नहीं आना है, और बता देना तो मैं मारा छोड़ा आमने खड़ा कर रखा, मारी मर्जी की चाहोगा हम चलाओगे अपने, बात खत्म। महाना तो वैसे एक बात का मतलब है, अब ये दोनों ठहरे हैं बस। देखा था भाई भटक रहा है, ये भी उसके पास बाछा है, भटक रहा, उन्हें समझा लो भाई, ऐसा मौका इसी ना सूद मांगी इसी करा रही, ये कल फंसा रहा, दोनों कट्टे मुश्किल ही फंसे हैं, ये मौका भी चौको है, जाओ पकड़ अपने भाई हैं, ठीक है ना। यह दी बात मरिका की तैयार समझ भाई होगी, कौन सी बात कर रहे हैं, ये दो कुर्सी खा रहे हैं, ये बता देंगे मेरे को सामने बीमारी है दोनों। हमारा जो चुनाव चिन्ह है
वो गैस सिलेंडर का है। हर घर में हर रसोई का प्रतीक है। कितनी आई हो है गैस सिलेंडर। और जो हमारा बैलेट नंबर है वो 9 नंबर है। 9 नंबर 36 बिरादरी का बेटा, 3 और 6 का जोड़ 9 होता है। और जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन तीसरा नवरात्रा है, और जिस दिन गिनती होगी उस दिन छठा नवरात्रा है। 3 और 6 9 नवरात्रों में ये हमारे नंबर है। और भाई नौजवानों से ये रिक्वेस्ट है, निवेदन है, अपील है, 2 दिन तो मिजाज में एक हफ्ता लिया, सोए 1 घंटा भी सो लिया। ये हमारे जो नरम वर्ग के भाई हैं, ये रात में लकड़े गुंडे 1 बजे 2 बजे गड्डिया में इन डरावे है, धमकावे है। एक बार थोड़ा इनकी रुखाड़ी कर लो, को डरावना धमकाओ ना, तब भी थोड़ा खूब बात कर लो। ठीक है, रहोगे गलत है बात रहोगे आप बाहर जो का दिले पकड़ पकड़ना हो ना नो कर लियो। कोई भी गलत काम करे गेलो फोन कर दियो, इलेक्शन कमीशन आड़ा कर पुलिस के हाथ पर बात जरूर लियो। फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देरी से आने के लिए दोबारा माफी। और एक नेता है, इसकी सुन लो, ये विवाद वर्कों पकड़ा है। एक जरूरी सूचना यह है, हमारी माता बहनों के लिए तो इन जाना है इंदौर में जुलूस है, पैदल मार्च है, बाजार में गए 8 बजे का टाइम है, 8:30 तक पहुंचना है। सिर्फ महिलाओं का है, 15,000 महिलाओं को ठीक करनी है। शहर दिखाना है हमारी का कीता इतनी है। सारा रूप में रहा है। ये गोलपुर रोड पर जाएंगे तब में जाना पुरखास रैली रखी है 2 बजे, 2:30 बजे तक पहुंच लियो। सारा जाना है और उसी रैली करनी जिसे करोड़ में करी थी। प्रचार का आखिरी दिन है, उसके बाद फिर परसों थी, मतलब प्रचार बंद हो जाए, उस अगले दिन वोट पड़नी। आपने जिसा हूं तो बथेरे गल वाली हमने बेरा है, पसीने धार गया मेरे भी, लेकिन आपने आंख मिस के कल हो रहा था सारा अमेरिका की तैयार भेज दियो टाइम पे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उनकी पूरी बुरियों की नोटा है, प्रमाण के पास है, में सिलेंडर में ठोकी वोटा है। जब जनता का जाना है, बड़े बड़े नेता दल घबरा है। काम से छोटा हो बड़ा हो, और एक काम में सत्ता का जो का जड़ पावर है, इसकी जीत पक्की है। लड़ने क्यों इसने 36 बिरादरी का है।